पालिका मुर्दाबाद, अरशद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, फरहान हाशिम मुर्दाबाद। और ये रास्ता तकरीबन रमजान में 20 या 22 रमजान को उखाड़ा गया है जी, आरसीसी कराने के लिए। और उधर नाली वगैरह बना के पटिया जो है रखवा दिए। और उसके बाद जो है काम रुक गया। स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज़ टीवी में। ये तस्वीर शहर के मोहल्ला डोमनपुरा जफरनगर की है, जहां वार्ड नंबर 34 का ये रास्ता लगभग रमज़ान से बनाने के लिए पूरे रास्ते को यहां उखाड़ा गया था। लेकिन अब तक नवंबर महीना आ गया और अब तक ये रास्ता नहीं बना। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और देख सकते हैं कि नालियाँ कितनी गंदी हैं, सभी खुली हैं। नालियाँ से लेकर पटरियाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ पटिया जो डाली गई है वैसे ही टूटी फूटी पड़ी हुई है। पूरा रास्ता दूर तक बिल्कुल बदहाल हुआ है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि रमज़ान में ये इसको हाथ लगाया गया था, लेकिन अब तक लगभग 9 महीने हो गए इस रास्ते को नहीं बनाया गया। यानी चेयरमैन अरशद जमाल के ख़िलाफ़ जमकर लोगों ने नारेबाजी की, तो वहीं सभासद के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी जमकर की। आइए दोस्तों दिखाते हैं कि इस वीडियो में स्थानीय लोगों ने क्या कहा और कितने नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नगर पालिका मुर्दाबाद, अरशद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, फरहान हाशिम मुर्दाबाद। देखिए सर, मामला ये है, मेरा तो मकान यही बगल में है, बंदे से उतर के तकरीबन 50 मीटर दूरी पर है जी। और वही रास्ता है मेरा। और ये रास्ता तकरीबन रमजान में 20 या 22 रमजान को उखाड़ा गया है जी, आरसीसी कराने के लिए। और उधर नाली वगैरह बना के पटिया जो है रखवा दिए। और उसके बाद जो है काम रुक गया। उसके बाद 2 काम उधर हो चुके हैं। अच्छा। दूसरे के मतलब ठेकेदारी में जी। तो उस दौरान ठेकेदार आते रहे और उनसे बात होती रही, तो बस 2-4 दिन में हाथ लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उसके बाद फिर जब उसका इफ्तिताह हुआ, उद्घाटन होने वाला था, तो अरशद जमाल जी आए थे जी। तो अरशद जमाल से बात हुई कि ये मेन रास्ता ये जफरनगर और जो है इस्लामाबाद, हमीदपुरा, सबको जोड़ता है ये रास्ता। तो उन्होंने बात किया, कहा कि जरा जो ठेकेदार है उससे बात करो। तो बात हुई तो कहा बस चेयरमैन साहब 4 दिन में हाथ लगवा देंगे। और तकरीबन 2.5-3 महीने का दिन निकल गया है। ज़की साहब, ये जानना चाहते हैं हम कि एक रास्ता जो होता है आम रास्ता, लोगों के लिए आसानियां पैदा हों उसके लिए रास्ता बनाया जाता है और इसलिए टेंडर भी होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आसानियां पैदा हो जाएं। लेकिन यहाँ पे 9 महीने हो गए और 9 महीने में आज तक ये रास्ता बन नहीं सका है। तो इससे बेहतर तो था कि उसे उखाड़े नहीं होते। अब हम बताएं कि हमारा मेन रास्ता वही है। गाड़ी कई मरतबा तो लेके हम वहाँ गिर चुके हैं मोड़ पे। 2 मरतबा हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। उससे बेहतर था कि हमारी इंटरलॉकिंग रही होती तो कम से कम आसानी से आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये पूरी तरीके से जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? हम तो नगर पालिका को मान रहे हैं, इसलिए कि चेयरमैन साहब आए, उनके संज्ञान में भी दिया गया। उन्होंने मौके पर ये बार बात आ रही है सामने कि चेयरमैन साहब के नॉलेज में है और मेंबर साहब के नॉलेज में है, ईओ साहब के नॉलेज में है। अब मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि ईओ और चेयरमैन दोनों ने उस ठेकेदार को बोला है, बावजूद उसके वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है? अब तो उसको नगर पालिका ही ना बताएगा कि उनमें कहाँ कमी है, कहाँ से मतलब ये है कि उसका बजट पास हुआ कि नहीं हुआ या क्या है। उसको तो बगैर बजट पास हुए काम तो वही ना, अब अध्यक्ष साहब जानेंगे। टेंडर हुए काम नहीं लगता है। अब उसमें हम लोग क्या बता पाएंगे कि सारी नालियां बनी हुई हैं, सिर्फ रास्ते पर जो है वो आरसीसी कराना है जी, नहीं हुआ है। एक मामला आया था पहले की छठ पूजा है, यहाँ से औरतें जाती हैं, उसके बावजूद छठ पे भी नहीं काम हुआ। ठीक है, मरीज भी काफी दिक्कतों का सामना होता होगा। रास्ता तो बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फैजान। फैजान साहब, बताएं रास्ते को लेकर कैसी दिक्कत है?
आने जाने के लिए दिक्कत है, कहीं भी मरीज को ले जाना दिक्कत है, कोई ठेला लेके आना दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे शादी है एक घर में मालूम हुआ है और वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उनका रास्ता सही हो जाए और शादी भी करीब आ गई है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी, हमारे भाई की वहाँ शादी है। अच्छा, आपके भाई की यहाँ शादी है, तो वो भी बहुत कोशिश की, हम लोग भी कोशिश किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेंबर कभी आते नहीं है इधर। क्या नाम है मेंबर का? फरहान हाशिम। लेकिन मेंबर का है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ये 2 टेंडर हुए थे। एक साइड वाला टेंडर जो फरहान हाशिम के खाते में गया था, और ये जो टेंडर का मतलब नाम से जो डाला गया है, ये शफीकुर रहमान के नाम पे डाला गया है। क्योंकि तो आते हैं इधर कभी कभी जी, हाँ, वो उसका आवाज नहीं है, उसके बावजूद भी वो आते हैं इधर, आते हैं, लेकिन इसका पता नहीं रहता है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं, शफीक से हमने बात किया, उनसे बयान भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके खाते में ये डाला गया टेंडर। ये तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन मालूम हुआ तो उसका एक यही ये है फरहान हाशिम का, उसका नाम है खुर्शीद। वो बोले कि मैं उनसे बोला कि किसके टेंडर में है, तो बोला कि फरहान हाशिम के। अच्छा, मैं बोला उनसे कि शफीक के टेंडर में वो आते हैं इधर, तो बोला कि नहीं उनके टेंडर में नहीं है, ये फरहान हाशिम के हो चाहे फरहान हाशिम के हो, काम होना चाहिए ना। जी, तो मैं बोला उसे काम कराओ, तो बोला हो जाएगा काम बहुत जल्दी, लेकिन कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप जिला इंतजामिया से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही हो जाए, बस हम लोग को आने जाने में दिक्कत न हो। ठीक, चलिए। शफीक साहब बताएं, आपके जफरनगर में जावेद कलीम जो है, उनके घर से आगे जो रास्ता है वो काफी दिनों से बताया जा रहा है, लोग काफी मुस्तैल हैं, नाराज हैं। 9 महीना हो गया टेंडर हुआ है काम करके नालियों पे, और छोड़ा गया है, रास्ता उखाड़ दिया गया, लोग गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो दीनदयाल योजना का काम है, और उसमें आधा काम हुआ है और आधा अधूरा अभी है। तो हमने ठेकेदार साहब से भी संपर्क किया, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि बहुत जल्द उसको चालू कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने जन सुनवाई वाले में बैठ के ईओ साहब को संज्ञान में दिया। फिर कल परसों में यहाँ मोती सोनार के वहाँ चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने भी कहा, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 2-3 दिन में बात हो गई है ठेकेदार से, काम जारी कर। लोग यही कहते हैं कि रोज 2-3 दिन हफ्ता भर कहा जाता है, और 9 महीना हो गया, रमजान का वक्त था तब वो उखाड़ा गया था। रास्ते लोगों के आसानियों के लिए बनाए जाते हैं, न कि परेशान करने के लिए। नहीं, वो तो अगर वो रास्ता वैसे ही रहा होता तो आज उनको दिक्कत नहीं होती। नहीं, वो बात तो खैर सही है, लेकिन अब चूंकि वो योजना के तहत आया और कार्य हुआ आधा, तो हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये इतना लंबा जाएगा, और काफी लोगों को दिक्कत है। और मैं क्या बताऊं, ये अगर जानकारी रहती तो शायद दूसरे योजना में उसको डाला गया होता। पिछले बोर्ड के भंग होने के बाद वो योजना में नपैया हुई थी, उस दौर में भी वो हमारा वार्ड था। लेकिन टेंडर हो गया, आधा काम हो गया, टेंडर के बाद आधा काम होने के बाद आधा काम जो रोका गया, वो क्यों रोका गया? ठेकेदार साहब से हमारी अभी परसों बात हुई है, तो ठेकेदार ने कहा कि देखिए ये योजना वाला है, कुछ रनिंग पेमेंट हुआ है और आने वाला है, हम बहुत जल्द उसको कार्य करेंगे। क्या पेमेंट ठेकेदार पहले लेके काम करते हैं या पेमेंट काम होने के बाद मिलता है? नहीं, तो लेकिन योजना का मसला ये है कि अब वो भड़क रहे हैं ना कि मालूम नहीं कब होगा। उनको भी ये है कि अभी करने के बाद कितना हमको डिले करना पड़ता। बाकी योजना जो होती है 15, मतलब आप सरकार ये करेगी पहले ठेकेदारों को पैसा दे, उसके बाद ठेकेदार काम करें? अब तो वो ठेकेदार भी बताएंगे ना। लापरवाही किसकी है आखिर? 8 महीने से लोग परेशान है इसमें। अब देखिए, हमने तो जितना मेंबर का प्रस्ताव होता है जी, मेंबर का काम है प्रस्ताव देना या उस गली को दिखाना, बाकी का काम अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय का है। वहाँ 24 तारीख में एक शादी भी है, काफी दिन से वो कोशिश भी कर रहे थे और उनको काफी परेशानी हो रही है। उसके लिए मैं घर पे सामान भी नहीं जा पा रहा है। बड़ा अफसोस है, जिसकी शादी जिसके घर में है उसको तो तकलीफ सबसे ज्यादा, और आने जाने लोगों को भी काफी तकलीफ होगी। उसके लिए मैं अपनी जनता से अपनी ओर से क्षमा चाहता हूँ कि वो कष्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें ईओ साहब चेयरमैन साहब अगर 5 मीटर तक अगर कुछ उनका काम हो जाता फिलहाल,
तो उनका काम भी चल जाता है। तो अब लेकिन ये ऐसा भी है काम कि नहीं हुआ है। आप लोग के चैनल के माध्यम से भी संज्ञान में चेयरमैन साहब और ईओ साहब को हो जाना चाहिए।